नमस्कार दोस्तों, मैं बैंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला एक बार फिर से मुश्किल है क्या की कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ और ये इस कड़ी की 5वीं कड़ी है जिसको मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि हम भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य की परंपरा इसके तहत हमने जो शुरू से आपसे बातें की है हर सप्ताह, जिसमें कि हम जिस थेरेपी पे लेकर चले हैं जैसे कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, पिरामिड थेरेपी और उसके बाद रेकी। रेकी पर जितनी जानकारी हम लोगों को इन थेरेपी के बारे में है, वो कितनी कम है और वो कितना वृहद है इसका क्षेत्र, इसको हमने जानने की कोशिश की थी पिछले सप्ताह, जिसमें कि हमारे साथ डॉक्टर प्रेम तन्मय जी थे। डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम नमस्कार। तन्मय जी, जिनके बारे में आप जानते हैं जो कि 25 सालों से कहीं अधिक इस तरह की सारी थेरेपी पे काम कर रहे हैं जिसमें कि बिना दवाइयों के, बिना कुछ खाए, सिर्फ बाहरी तौर पर आप उसका इस तरह से इलाज कर सकते हैं कि आप अंदरूनी रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। वो शरीर भी हो सकता है और वो आपका मन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर और लाजवाब तरीका है स्वस्थ होने का, जो कि बिना किसी मैं कहूँ एक्सपेंस भी नहीं है। अगर आज की दृष्टि से अगर तन्मय भाई देखें तो लोगों को ये भी होता है ना कि डॉक्टरी इलाज के लिए अगर जाते हैं, तो पहले पॉकेट भारी रहनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। तो वो इस थेरेपी में आपके वो बातें भी नहीं है और इसी दौरान हमने जाना कि स्पर्श थेरेपी यानी रेकी, रेकी क्या होती है? रेकी किसको कहते हैं? पिछले एपिसोड में हमने वो जाना था और रेकी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी थी तन्मय भाई ने। आप में से जिन्होंने नहीं देखा हो, पिछले सप्ताह के थर्सडे का आप एपिसोड देख सकते हैं और उसमें इन्होंने रेकी को 2 भागों में विभाजित करके बताया था। एक था स्पर्श थेरेपी और दूसरा था दूरस्थ थेरेपी यानी डिस्टेंस पे रह के भी आप किस तरह से रेकी करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि तन्मय भाई यहाँ बैंगलोर में बैठे हैं, अपने घर पर बैठे हैं और बैंगलोर के ही किसी दूसरे हिस्से में या मैं कहूँ कि शहर के भी बाहर दूसरे किसी शहर में भी आप इस थेरेपी से अपने वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा भेज सकते हैं और इस ऊर्जा को भेजने में कोई चमत्कार नहीं है। ये पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। आप मोबाइल से यहाँ बैठ कर के अमेरिका बात कर लेते हैं। वो क्या है? ऊर्जा का एक तरह से बहाव ही तो है, जो यहाँ से अमेरिका तक पहुँच जाता है। तो बस मेरे ख़्याल से शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो आज फिर से हम जानते हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी से कि रेकी के अंदर जो आपने पहले जो बताया था स्पर्श थेरेपी, थोड़ा-सा उसको ब्रीफ बताते हुए आप बताएँ कि आगे आप इस डिस्टेंस थेरेपी के बारे में किस तरह से बताना चाहेंगे? धन्यवाद डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी। आपने एक विशेष कड़ी से मुझे जोड़ा और मैं एक वाया बना आपसे बातचीत करने के माध्यम से और लोगों से जुड़ने का। और मुश्किल है क्या कार्यक्रम में आप मुझे जब भी उपस्थित करती हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि मुश्किलें कैसे दूर की जा सकती हैं और मुश्किलों का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो मुश्किल है क्या का अर्थ है कि मुश्किल को कैसे मिटाया जाए, मुश्किलों बिल्कुल, का हल क्या निकाला जाए और अगर विदाउट मेडिसिनल हल निकल जाए तो और अच्छा। बिल्कुल। और बिना डायग्नोसिस के हल निकल जाए तो और अच्छा। अच्छा, ऐसा भी है, और बहुत खूब। आप देखिए कि अगर कहीं खर्चा है हुँ, तो हुँ। डायग्नोसिस का है। आप बीमारी का अन्वेषण करने में ही इतना खर्च कर देते हैं जी, कि बीमारी तक पहुँचते-पहुँचते ही आपका पॉकेट खाली हो जाता है। एकदम सही कहा। और दवाइयों के खर्च के साथ में फिर आपके 5 स्टार होटल की तरह आपका चिकित्सालय, सही जहाँ है। आपकी मजबूरी है जाना, क्योंकि आपके पास में और कोई ज़रिया नहीं है, आपको चारा नहीं है। जी, तो एक बड़ा खर्च आपके परिवार पर आ जाता है और उसमें एक व्यक्ति बीमार नहीं होता, पूरा घर बीमार हो जाता है।
हम्म, तो उसका इफेक्ट सब पर आता है। तो ऐसी मुश्किलों के अंदर यदि कोई हम लोग हल ढूंढते हैं विदाउट मेडिसिन, तो यहाँ पर मैंने आपसे रेकी पर चर्चा की थी, हम्म, और जैसे हमने कलर थेरेपी पे चर्चा की, हमने पिरामिड थेरेपी पे चर्चा की, हमने साउंड थेरेपी पे चर्चा की, इसी तरीके से हम रेकी पर चर्चा कर रहे हैं। तो रेकी पर मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि रेकी के 2 पार्ट हैं, एक है स्पर्श चिकित्सा जिसको टच थेरेपी कहते हैं, और एक है उसमें डिस्टेंस थेरेपी जिसको हम लोग दूरस्थ चिकित्सा कहते हैं। और सही मायने में जैसा कि आप, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपकी बॉडी के अंदर जहां कहीं पर भी एक करंट बहता है, ये करंट संवहन होता है इस करंट का, जैसे बिजली के तारों में चलता है। यहाँ पर न तो बिजली के तार हैं, और ये भी गलतफहमी है लोगों की कि ये कोई ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये करंट चलता है, और न ये तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम के माध्यम से चलता है। अच्छा, इसका एक अलग संवहन सिस्टम है, ये एक अलग ही इसका मार्ग है, इसका पाथ अलग है चलने का, जो आपको विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोगों ने उसको मेरिडियन कहा है। मेरिडियन का मीन्स मैंने आपसे बताया था कि वो रास्ता जिसके माध्यम से बायोइलेक्ट्रिक गुजरती है आपके शरीर में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके पास में 6 यांग मेरिडियन है जो क्रिया बढ़ाते हैं, और 6 यीन मेरिडियन है जो क्रिया घटाते हैं, ओके, और एक एक मेरिडियन इनके नियंत्रण के लिए है, जो इनका गवर्निंग जो है ओके, इसका मेरिडियन है, जो इन 6 मेरिडियंस को सप्लाई करता है यांग को, और 6 में से एक गवर्निंग है जो यीन को। तो आपके पास में 6+1 6+1, इसका ओके, मतलब आपके पास में टोटल 14 मेरिडियन 14, है बॉडी पर। ओके, 6 मेरिडियन यांग के, 6 मेरिडियन यीन के, प्लस एक गवर्निंग मेरिडियन यांग का, प्लस एक गवर्निंग मेरिडियन यीन का। ओके, ये आपके पाथ हैं, रास्ते हैं जिनके बायोइलेक्ट्रिकल गुजरती है, बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपकी बॉडी में फ्लो करता है। ये करंट जिस जगह ब्लॉक कर जाता है, या तो उस अंग की क्रिया बढ़ जाती है या क्रिया घट जाती है। अगर यांग ब्लॉक करेगा तो क्रिया बढ़ जाएगी, और यीन ब्लॉक करेगा तो क्रिया घट जाएगी। तो आपके जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, स्प्लीन हो, पेनक्रियाज हो, इसमें या तो भी इनकी क्रिया बढ़ती है तो बीमार होता है, या क्रिया घटती है तो बीमार होता है। इनकी एक्टिविटी या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर बढ़ती है तो यांग ऊर्जा अधिक मात्रा में मिल रही है, और अगर घट रही है तो यीन की मात्रा ज्यादा मिल रही है, जो कि क्रिया को घटाती है। तो आपके सामने परिणाम ये आएगा कि उस ऑर्गन की क्रिया घटने से, जैसे पेनक्रियास की क्रिया घट गई तो इंसुलिन का बनना कम हो जाएगा, और आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाएगी। ओके, जी, है ना? अगर ब्लड बिल्कुल, का फ्लो कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और फ्लो बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आपकी हार्ट बीट, अगर हार्ट के ऊपर आपका यांग एनर्जी बढ़ गई तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और अगर यीन एनर्जी बढ़ गई तो हार्ट बीट कम हो जाएगी। जी, ये इसका कारण है। तो हमारी दृष्टि से बीमारी का कारण इम्बैलेंस ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। बायोइलेक्ट्रिकल करंट का असंतुलित हो जाना बीमारियों का कारण है। ओके, अब जिस जगह दर्द आ रहा है उस जगह क्रिया का बढ़ने का संकेत है। जिस जगह दर्द है वहां क्रिया बढ़ी है, और ओके, जिस जगह पर दर्द नहीं है और सुन्नपन आया है वहां क्रिया घटी है। ओके, तो अब आपको ये एक साफ संकेत मिलता है कि यहाँ दर्द ज्यादा है, इसका मतलब क्रिया उस जगह की बढ़ गई है, वहां उपद्रव है, और वो उपद्रव बायोइलेक्ट्रिकल करंट रुक करके कर रहा है, जैसे भीड़ का इकट्ठा हो जाना। भीड़ का इकट्ठा हो जाना उपद्रव का कारण होता है। जी, और अगर आपको भीड़ को हटाना है वहां से, तो आपको वहां से बायोइलेक्ट्रिकल करंट को हटाना पड़ेगा। ओके, और वो हटाने का माध्यम जो है क्या होगा,
आप अगर स्पर्श करते हैं उस जगह, हम्म तो बायोइलेक्ट्रिकल करंट का एक नियम है कि ये हायर टू लोअर की साइड में बहती है। हम्म इसका जो कंडक्शन है हम्म बायोइलेक्ट्रिकल करंट का, हम्म ये ज्यादा से कम की तरफ होता है। ओके तो टच थेरेपी में आपको, मैंने बताया था रैकी का मतलब पीछा करना, हम्म टू फॉलो। हम्म तो मैं पहले तो आपकी रैकी करते हुए उस जगह तक पहुंचूं जहां हम्म, आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट बढ़ गया है। ओके हम्म तो ये हुआ डायग्नोसिस। हम्म तो मैं ये डायग्नोस करूं कि आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट कहाँ बढ़ा है। हम्म तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगेगा, जी है ना? तो जी पता ऐसे लगेगा कि पहले तो आप दर्द की शिकायत करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पर, करेक्ट और या फिर आप ये बताएंगे कि मुझे ये तकलीफ है। हाँ अब आप तकलीफ बताएंगे, जैसे आपने बताया मुझे डायबिटीज है, हम्म तो डायबिटीज में मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन की एक्टिविटी कम होने से ये बीमारी आई है। हम्म तो डायबिटीज में हमें पता है कि पेनक्रियास को हम अग्नाशय कहते हैं, हम्म और बॉडी में अग्नि तत्व की कमी होने से ये बीमारी आई है। ओके क्योंकि अग्नाशय अग्नि का वाहक है, अग्नि का कलेक्शन सेंटर है। अच्छा अब पेनक्रियास कहने से ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन अग्नाशय कहने से साफ समझ में आता है। बिल्कुल और अग्नि तत्व की कमी होने से आपकी शुगर बर्न नहीं हो रही, हम्म और शुगर बर्न नहीं होगी तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ओके यस तो अब इसका मतलब पेनक्रियास की एक्टिविटी कम हो गई है। अच्छा इसका मतलब पेनक्रियाज में यीन एनर्जी आ गई है यांग की बजाय। यांग है ना, मैंने कहा जो हाँ हाँ सक्रिय रखता है। ये जी जी तो इस टच थेरेपी में हम्म आपको उसकी बात को सुन करके हम्म एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि बीमारी कहाँ है। जी तो आपको शरीर के बारे में थोड़ी जानकारियां तो होनी ही चाहिए बिल्कुल कि कौन सी बीमारी में, जैसे थायराइड हुआ है तो थायराइड कहाँ है, ये गले आपको में पता होना जी चाहिए। जी और उस थायराइड में भी आपको हाइपोथायराइड हुआ है या हाइपरथायराइड हुआ है। हम्म अब हाइपो हुआ है तो कम हम्म, क्रियाशील हो गया है वो, अच्छा और हाइपर हुआ है तो ज्यादा क्रियाशील हाइपर हो गया है। बिल्कुल तो आपके पास में थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो हम्म आप समझ गए ना कि इस एक्टिविटी में ये एक्टिव हो गया है या इनएक्टिव हो गया है। इनएक्टिव हो गया पता चल जाता पता चल जाता है ना। बिल्कुल तो आपके पास में ये जरिया है पता करने का। अब आपको क्या करना है, जी अब आपको केवल उस जगह पर स्पर्श करना है। हम्म और मैंने आपको बताया कि स्पर्श करने वाले को इस बात का बिल्कुल पता नहीं हम्म होता है, जी इस बात का उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि वहां पर, जैसे जो जानकार है उसको तो इस बात का पता होता है कि यहाँ क्या होगा। हम्म हम्म जब आप स्पर्श करेंगे हम्म तो मेरे मेरा बायोइलेक्ट्रिकल करंट उसमें जाएगा या हम्म, उसका बायोइलेक्ट्रिकल करंट मुझ में आएगा। ओके ये कंडक्शन ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। हम्म जब हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं हम्म तो हमारा बायोइलेक्ट्रिकल करंट एक्सचेंज होता है, एक संवहन होता है, उसके अंदर ओके कंडक्शन होता है। और ये कंडक्शन हायर टू लोअर साइड पर होता है। हम्म अगर मेरा बायोइलेक्ट्रिकल करंट पावरफुल है तो वो आपके बॉडी में जाएगा, और आपका पावरफुल है तो मेरी बॉडी में आएगा। पता कैसे चले? पता चलेगा ही नहीं, ओके वो हायर टू लोअर कंडक्शन होगा। अच्छा ओके तो आपको इस बात का निर्धारण नहीं करना है कि मुझे इसको देना है या लेना है। अच्छा ओके ये बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि उसे लेना है या देना है। हम्म लेकिन हम ये जानते हैं कि जहाँ दर्द है वहां पर बायोइलेक्ट्रिक ज्यादा है तो वो देगा ही देगा। ओके तो जब जब आप वहां पर स्पर्श करते हैं तो उसका हम्म दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। हम्म और वो दर्द इसलिए कम होगा कि वहां पर इकट्ठी बायोइलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो आपकी बॉडी में आ जाएगा।
जब आप टच करेंगे। ओके। तो टच थेरेपी में एक्सचेंज ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल करंट है डायरेक्ट। तो आपकी अब मैंने जहां पर स्पर्श किया है, जैसे थायराइड है और मैंने यहाँ पर उसको टच किया, हम्म। अब इसमें ऑटो एक्सचेंज है। हम्म। अगर आपकी हाइपर थायराइड हुआ तो मेरे से कंडक्शन जाएगा, अच्छा। और हाइपर हुआ तो वो कंडक्शन मेरे हाथों में आ जाएगा। हम्म। ये ओके। डायरेक्ट कंडक्शन है इसका। अच्छा। पेनक्रियास पर आप हाथ लगाएंगे तो पेनक्रियास की एक्टिविटी ऑटो स्टार्ट होगी। अगर वो कम है तो आपकी बॉडी से एनर्जी लेनी शुरू करेगी, और अगर वहां पर ज्यादा है, जैसे हम्म। पेनक्रियाटाइटिस है किसी को, हम्म। पेनक्रियास में दर्द है, हम्म। तो वो कंडक्शन आपको देगा। हम्म। लीवर में भी ऐसा ही होगा। हम्म। तो हर ऑर्गन के ऊपर आपको केवल उस जगह को लोकेट करके उस जगह पे स्पर्श करना है, जी। और स्पर्श इतना होना चाहिए कि वो एरिया कवर कर जाए। हम्म। जैसे पेनक्रियास जितनी साइज में है उतने एरिया तक आपका टच रहना चाहिए, टच रहना चाहिए। ओके। है ना। जैसे सर है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये करके, और फिर आपने ये करके और ये आप करेंगे तो पूरा एरिया कवर करेगा। यस, जी आपने ऐसे बताया। ये पूरा एरिया, ये टच है, अच्छा। ये भी टच है। ओके। हाँ, अगर आपने ये किया है तो ये भी टच है यहाँ से, तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। तो आपको पूरा एरिया कवर करना है। कंधे में दर्द है तो कंधा पूरा स्पर्श पे आना चाहिए। हम्म। आपके रिब्स पेन है तो रिब्स पूरी टच में आनी चाहिए, जिस रिब पे पेन है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर देखते हैं जितनी देर हाथ रखा उतनी देर ठीक लगता है, हटाने के बाद वापस दर्द होने लगता है। इस वजह से कि आपने उस जगह से, जैसे मैं बताऊं आपको, जी। आपने भीड़ पे डंडा चलाया हाँ। तो भीड़ तितर बितर हो गई, हम्म। भीड़ भाग गई इधर उधर, हम्म। लेकिन उसको जाना किधर है। हम्म। जब आप डंडा हटाएंगे तो वापस आ जाएगी वहां, हम्म। क्योंकि भीड़ इधर उधर की गलियों में न गई, इसके घर में घुस गई, उसके बरामदे में घुस गई, इधर घुस गई, उधर घुस गई। भीड़ ने कोई जगह नहीं ढूंढी है। हम्म। आपको कंडक्ट करा करके आप एक रास्ता खोलें और भीड़ को बताएं कि इधर जाना है, हम्म। फिर आप डंडा चलाएंगे तो भीड़ उधर जाएगी जिधर रास्ता हमने खुला रखा हुआ है, जी। तो वो लौट के आने की संभावना कम है। हम्म। तो मुझे उस पाथ वे पर भेजना है जिस पाथ वे से यहाँ पर बायो इलेक्ट्रिकल करंट इकट्ठा हो गया और आगे नहीं जा रहा है। हम्म। तो मैं उसको और आगे ले जाऊंगा उस रास्ते पर। हम्म। अब मैंने यहाँ पर रखा हाथ, हम्म। इसका मतलब इन जगहों पर, यहाँ 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 कहाँ पर वो एनर्जी कलेक्ट हुई है, हम्म। ये सारे पॉइंट्स आपके एक्यूप्रेशर में आते हैं, जहां जहां पर कलेक्शन ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल होता है। अच्छा। तो अगर आप एक्यूप्रेशर पढ़ लेते हैं तो आपको ज्यादा सुविधा होती है उस जगह को लोकेट करने में। ठीक है। और अगर नहीं तो फिर दर्द से लोकेट किया आपने, हम्म। अब आपको उसे कंडक्ट करते हुए हायर टू लोअर, ये फ्लो जो है अगर बैक पर है हम्म। तो आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे, हम्म। टुवार्ड्स फुट। ओके। तो आप उसके पांव तक ले जा करके डाल देंगे उस एनर्जी को। अच्छा। ओके। उसके बाद में जैसे ही वो खड़ा होगा, हम्म। वो एनर्जी जमीन में चली जाएगी। हम्म। और अगर वहां तक नहीं ले जा पाए और आपने अपने हाथ पर कलेक्ट किया है, हम्म। तो आपने उसको गुड कंडक्टर से टच कर दिया। जैसे पानी सबसे अच्छा कंडक्टर है, वो आपके ओके। इस बायोइलेक्ट्रिकल को, करंट को अपने में ले लेता है। तो हम्म। आपने जैसे ही उसमें हाथ डाला उसमें चला जाएगा। हम्म। तो 10-10 सेकंड के लिए आप 3 बार टच करेंगे। अच्छा। ओके। इसका मतलब 3 बार आपको स्पर्श करना है वहां पर, 10 सेकंड से एक बार, 10 सेकंड से एक बार, 10 सेकंड से एक बार। ओके। इसका मतलब आधा मिनट लगा, हाँ, आधा मिनट। यस। है ना। सिर्फ आधा 30 मिनट। आधा मिनट लगा ओके। एक जगह पर। हम्म। तो इस तरीके से आप पूरी बॉडी पर करेंगे तो कितना मिनट लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा। आपने पूरी 4-5 बॉडी मिनट। पर भी कर लिया तो बस 4-5 मिनट में उसकी थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी। जी। इससे ज्यादा समय लगता नहीं है। हम्म।
समझ ओके। गए ना? तो ये तो हुई टच थेरेपी। अब टच थेरेपी के साथ-साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप बॉडी के किसी भी हिस्से में, किसी भी ऑर्गन पर आपको केवल टच करना है, कंडक्शन अपने आप होगा। जी, ये हो गया टच थेरेपी। जी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हुँ, जिसको हमने डिस्टेंस थेरेपी कहा। जी। अब आप देखिए डिस्टेंस थेरेपी पर पहले आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी आदमी का बायोइलेक्ट्रिकल करंट हुँ, किसी भी दूसरे आदमी के बायोइलेक्ट्रिकल करंट से समान नहीं होता। अच्छा। सबका अपना इंडिविजुअल बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। ओके। हुँ, हुँ, डीएनए फिर भी एक जैसा हो सकता है। हुँ। भाई डीएनए में तो जैसे अब एक एक पिता की 2 एक संतान है तो परिवार, दोनों हाँ। में एक डीएनए है। जी, जी, बिल्कुल। आपने उससे आइडेंटिफाई कर लिया। जी। लेकिन 2 भाई का बायोइलेक्ट्रिकल करंट भी समान नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि बायोइलेक्ट्रिकल का निर्धारण, हुँ, ये जो करंट है, हुँ, ये आपके बर्थ के समय बनता है, हुँ। जिस समय आपका बर्थ हो रहा होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हुँ, आपका बायोइलेक्ट्रिकल कन्फर्मेशन होता है कि आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट कैसा होगा। हुँ। अच्छा। आपके बायोइलेक्ट्रिकल करंट को जानने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ हुँ, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, ओके। ठीक है। ठीक है ना? हुँ, जब ये आपकी तीनों चीज़ें पता होती है, तो पता हुँ, लगता है कि आपकी बॉडी पर कौन-सा रेडिएशन हुँ। उस समय आपके बायोइलेक्ट्रिकल करंट को प्रभावित करके बना है। अच्छा। तो आपको पता है कि जब आपकी कुंडली बनती है, हुँ, तो वो कुंडली ही आपके बायोइलेक्ट्रिकल करंट को बता सकती है। हुँ, बता सकती है का मतलब कि आपके ऊपर शनि का रेडिएशन कितना है उस वक़्त, हुँ, क्योंकि शनि आप जहाँ पर जन्म लिया है, जिस समय जन्म लिया है और जिस टाइम जन्म लिया है, हुँ, आप आपके पिंड से मतलब आपका शरीर जो निर्धारित हुआ है अभी जन्म हुँ, लेते ही, हुँ, वो कितने डिस्टेंस पर है उस वक़्त। हुँ। तब वो ये गति देखते हैं कि शनि कितने डिस्टेंस पर है, सूर्य कितने डिस्टेंस पर है, चंद्रमा हाँ, कितने डिस्टेंस पर है। जी। तो आपके पूरे के पूरे नवग्रह हुँ, आपके बॉडी के बायोइलेक्ट्रिकल करंट को कन्फर्म करते हैं कि आपका ये करंट का निर्धारण होगा। हुँ, तो आप यांग स्वभाव के होंगे या यीन स्वभाव के होंगे, हुँ, हुँ, इसका पता वहीं लग जाता है। ओके। अगर आपका मंगल पावरफुल है, हुँ, मतलब आपके जन्म स्थान और टाइम पर मंगल सबसे नजदीक था, हुँ, तो हुँ, आपकी बॉडी में मंगल के गुण आएंगे। जो मंगल का गुण क्या है? मंगल मार्शल है, हुँ, फाइटर है। हुँ, हुँ, तो आप में अच्छा, फाइटर का गुण आ जाएगा। ओके, अगर आपका चंद्रमा पावरफुल है, तो आप काम एंड क्वाइट होंगे। अच्छा। अगर आपका बुध पावरफुल है, तो आप बहुत अच्छे व्यापारी होंगे, हुँ, बिजनेसमैन। हुँ, हुँ, बुद्धि आपका काम कर रही है, ब्रेन। और अगर आपका सूर्य पावरफुल है, तो आप बहुत लोकप्रिय होते हैं। हुँ, 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 और अगर आपका सूर्य पावरफुल है, तो आप बहुत तेजस्वी होते हैं। और आपका गुरु पावरफुल है, तो आप बहुत ज्ञानी होते हैं। हुँ, तो ये आपके उस समय निर्धारण पर डिपेंड किया। जी। और आपका शनि पावरफुल है, तो आपको साढ़े साती लग जाती है। ओके। और आपका यांग इतना बढ़ जाएगा, हुँ, क्योंकि तीन तीन ग्रह यांग के हैं, जिसमें सूर्य है, जिसमें मंगल है, हुँ, और जिसमें बुध, बुध नहीं, बुध, गुरु और चंद्रमा। ये तो ओके, शांत है, ये यीन है। ओके। लेकिन सूर्य, शनि और मंगल, सूर्य, शनि और मंगल, यस। ये तीनों यांग यांग है। हुँ, हुँ, अगर ये आपके नजदीक रहेंगे, तो आपका यांग बड़ा मिलेगा, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई, हुँ, गुस्सा ज्यादा, हुँ, एग्रेशन, हुँ, ये सब चीजें उससे आएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी, इसलिए आपकी बॉडी इंडिविजुअल करंट की होती है, इसलिए हर हुँ, व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, ठीक है। जिसको हम बिहेवियर कहते हैं। हुँ,
अब ये आपकी इंडिविजुअलिटी है, हम्म, तो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट जी, है ना। अब इस हम्म, बायोइलेक्ट्रिकल करंट को आपके आपकी बॉडी पर भी वो आपके पहनी हुई चीज पर आवेष्टित हो जाती है। हम्म, जो चीज आप पहनते हैं उसके ऊपर बायोइलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है। ओके, तो हमेशा आपके यूज्ड मटेरियल पर आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट भी होगा। तो अब कम्युनिकेशन किसके बीच में है? आपके और आपके यूज किए हुए चीज के बीच में। अच्छा, समझिए आप। हम्म, तो आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट आप किसी को देना चाहते हैं हम्म, तो आप अपना यूज्ड मटेरियल दे दीजिए। हम्म, अब क्या होगा, ये कम्युनिकेशन है आपके और उसके बीच में, हम्म, उस चीज के बीच में, उस व्यक्ति के बीच में नहीं। हम्म, हम्म, आपने अगर किसी को रुमाल दे दिया है आपका काम में हम्म, लिया हुआ, हम्म, अब वो रुमाल और आपके बीच में कम्युनिकेशन है। वो रुमाल जिस व्यक्ति के पास में है, हम्म, अब उसके पास में आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट का कम्युनिकेशन उस रुमाल तक है। हम्म, इसलिए ट्रेडिशनली हम लोग अपना यूज्ड मटेरियल किसी को लेते देते नहीं है। नहीं, धो करके भी दिया तो भी? धो करके देने पर भी, धो करके देने से बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपका पानी में चला गया, हम्म, तो आपका तो उसके ऊपर से आवेष्टित खत्म हो गया ना वो करंट। हम्म, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूज्ड मटेरियल। हम्म, लेकिन आपने बहुत बार पहना है तो धुलने के बावजूद भी जाता नहीं है। ओके, हम्म, अगर आपने किसी चीज को रेगुलर यूज किया है, तो इसका हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे ये हमें क्या अब मैं थेरेपी होती बताता हूँ कैसे है? जी, कैसे फर्क पड़ता है। जी, जी, फर्क ऐसे पड़ता है कि हम्म, आपने एक शर्ट पहना, हम्म, अब आपके एक कंधे में दर्द है हाँ, और एक कंधे में नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया बायोइलेक्ट्रिकल करंट में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो दर्द है। हम्म, तो आपके राइट कंधे के शर्ट उतार के रखेंगे ना, हम्म, तो राइट कंधे पर बायोइलेक्ट्रिकल करंट ज्यादा मिलेगा लेफ्ट से, अच्छा, आवेष्टित, जो हम्म, उसके ऊपर चला गया। जैसे आपने देखा ना, आप शर्ट खोल के कई बार झटकते हैं तो चटक सी आवाज आती है। हम्म, खास तौर से सर्दियों में आपने महसूस किया होगा कई बिल्कुल बार। आती है, हाँ, हाँ, वो बायोइलेक्ट्रिकल करंट ही तो उसके ऊपर चला गया था, अच्छा, वो एक करंट है। ओके, तो आपने जो चीज पहनी है, हम्म, अगर आपका आपका लीवर बहुत ज्यादा बायोइलेक्ट्रिकल करंट इकट्ठा किए हुए, तो जहां पर लीवर का हिस्सा आता है हम्म, उस जगह की शर्ट पर भी बायोइलेक्ट्रिकल करंट का पैच ज्यादा मिलेगा, ओके, जैसे आपके फोटोग्राफ पर आता है। तो आपके बॉडी का बायोइलेक्ट्रिकल करंट आपके द्वारा काम में लिए हुई चीज पर होता है। हम्म, अब अगर मुझे डिस्टेंस पे करना है काम, हम्म, तो जैसे आपके एक शर्ट पर करंट ज्यादा था हम्म, और मैं उस शर्ट के करंट को हटाता हूं अच्छा, और फिर वो आप वापस पहन लेते हैं, तो आपके बॉडी के ऊपर के उस करंट को वो बैलेंस करेगा। हम्म, और ये कम्युनिकेशन है, इसका ट्रेडिशनली हमारे पास प्रमाण इसलिए मिलते हैं हम्म, कि आपने देखा होगा कि आप जब किसी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे जैसे आपने मोबाइल नंबर दिया है तो अगले को आपका कम्युनिकेशन याद हम्म, है ना। तो जी, आपने कोई चीज दी है ना उसको, हम्म, जैसे आपने अपना नंबर ही दे दिया, हम्म, तो वो आपसे संपर्क कर सकेगा, अदरवाइज तो नहीं कर सकेगा ना। जी, अब मैं आपको रिमाइंड करने के लिए ही तो मैंने आपसे कम्युनिकेशन साधा है। हम्म, तो मैं अगर किसी को कोई चीज याद दिलाना चाहता हूँ तो मैं वो अपना बायोइलेक्ट्रिकल करंट छोड़ के आऊं। अच्छा, तो अब ओके, मेरा और उस बायोइलेक्ट्रिकल करंट के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, और अगर मैं कोई यहाँ संवाद बोलता हूँ हम्म, तो वो जिस तरीके से वो संवाद मोबाइल के थ्रू पहुंचता है, हम्म, वैसे वो संवाद आपका बायोइलेक्ट्रिकल के थ्रू पहुंचेगा। हम्म, कम्युनिकेशन है किसमें? आप में और उसके कपड़े में, कपड़े में। हाँ, तो आप पता है, आप मंदिर जाकर के एक धागा बांध करके आते हैं, हाँ,
क्यों धागा बांधा आपने? पता नहीं। क्योंकि धागे में और आपके बीच में बाद में कम्युनिकेशन रहेगा ओके। जब आप लौट आएंगे, क्योंकि वो आपके हाथ से बांधा गया है। तो वो तो निर्जीव है ना धागा या शर्ट? हाँ, तो बायो इलेक्ट्रिकल करंट तो उसके माध्यम से चला गया ना वहां तक। अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने आपको नहीं बताया कि आपके शर्ट पर है, आपके रुमाल पर है, आपके कपड़ों पर है, तो हुँ। आपने अगर एक धागा पकड़ करके आप लेके गए हैं और आपने वह बांधा है, तो ठीक है। आपके द्वारा आवेष्टित है वो। अच्छा, तो उसका क्या प्रभाव होगा? अब प्रभाव ये होगा कि आप जितनी बार उस हुँ, जगह को अपनी बात कहना चाहते हैं, हुँ। तो वो आपकी बात सुनता है। ओके। आपको ये बात आश्चर्यजनक लगेगी हुँ, हुँ। कि ये जो रक्षा सूत्र बांधा जाता था हुँ, हुँ। हाथ पर, हाथ पर, हाँ। ये क्या था? आपने भी बांध रखा है एक। बिल्कुल अगर बाँध रखा है। किसने मैं तो बांधा ऐसा ये? सोचती हूँ कि जो यहाँ पर हमारी नस होती है, हम्म। जो नब्ज़ जो होती है, हाँ उसमें ये जो धागा बँधा रहता है, हाँ। तो वो बैलेंस करता है हमारी बॉडी के नहीं नहीं, लेवल को ये हर पर चीज़। ये धागा बांधा किसने? हाँ, आपने या कहाँ से बंधवाया ये? पंडित से। तो फिर पंडित के आपका, और आप जो पंडित था, जी। जिस जगह पर आप गए और आपके धागा बांधा गया, हाँ, हाँ। ये कम्युनिकेशन उस मंदिर और आपके बीच में है। ओके। ये धागा इसलिए बांधा गया है। हुँ, 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 हुँ। और आपकी बॉडी में ये जो बायोइलेक्ट्रिकल करंट मैंने कहा ये सब फ्लो करता है, हुँ, हुँ। तो अब उस धागे और उसके बीच का कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये धागा वहां से आया है। ओके। और अगर आपने बांधा हुआ है वहां पर, तो वो आपके और उस धागे के बीच में लेकिन कम्युनिकेशन है जो बाँधा तो आप वहां पंडित बांध। ने है। तो क्या होगा, पड़ा तो उस जगह पर था अच्छा। जिस जगह पर ये पड़ा रहा, हुँ, हुँ। जिस नहीं, परिसर में घर में बाँधा मान लो। घर में बांधा, तो हाँ, फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं हुई। घर में किसी और घर से बंद करके आप, या तो उसने उसके सामने मंत्रोच्चारण किए हों, उसकी हाँ, पूजा पंडित पाठ पूजा हुई हो, पूजा में बाँधा, यस। और उसके बाद बांधा है। जी, जी। तो ये उसको मंत्रित करके बांधा है ना। तो मंत्रित करने का अर्थ मैंने बताया था, ट्रीटमेंट करके किसी चीज को देना। हुँ, हुँ। अगर आपने साउंड थेरेपी यस, पढ़ा साउंड हो थेरेपी में आपने बताया था, बिल्कुल याद है। तो अभिमंत्रित है ना वो। बिल्कुल। तो वो अभिमंत्रित है, इसलिए वो बैलेंस्ड है। हुँ, हुँ, अब यही क्यों, आप अपने शरीर के हिस्से का कोई भी चीज, जैसे अगर आप तिरुपति जाते हैं तो अपने बाल छोड़ करके आते हैं। हुँ। क्यों छोड़ के आ गए आप अपने बाल? आपने मुझे बाल तो वहां लगता क्यों है छोड़े? कि भई प्रिय वस्तु है, वो दान करनी है इसलिए छुड़ाते हैं। नहीं, ये प्रिय वस्तु का दान नहीं है। अच्छा। ये प्रिय वस्तु का दान नहीं है, ये आपके शरीर की किसी ऐसी चीज को आपने छोड़ के आए हैं जो फिर आ जाएगी आपके पास तो। हाँ। लेकिन आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट उस पर है। हुँ। और ट्रेडिशनली आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर ये निषिद्ध था कि आप बालों को ऐसे ही फेंक दें कहीं पर। हाँ, बिल्कुल निषिद्ध है। निषिद्ध है ना। तो हुँ, क्यों, बाल में ऐसा क्या है? आप घर का हुँ, कचरा फेंकते हैं, वैसे बाल भी फेंक दीजिए। हुँ। क्योंकि उस बाल के माध्यम से आप पर क्रिया की जा सकती है। हुँ, अच्छा या बुरा प्रभाव, हुँ। मैं आपके बायोइलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो बढ़ा या घटा सकता हूं उस चीज के माध्यम से जिस पर आपका बायोइलेक्ट्रिकल करंट है। कैसे बढ़ाएँगे या घटाएँगे, क्या करेंगे? मैं जो कार्य वहां पर कर रहा था, हुँ, जैसे मैंने मैग्नेट पर ही रख दिया, हुँ, हुँ। तो मैग्नेट से क्रिया बढ़ जाएगी। ओके, तो उस शर्ट पर रखेंगे? हाँ, उस शर्ट पे रखेंगे। अच्छा, ओके। और आपको पता हो तो हुँ, अगर आप ट्रेडिशनली गाँव में जाकर के देखें, हुँ, हुँ। तो वहां पर गांव में एक आदमी ये कहता है कि भाई बच्चा नहीं आ सकता, तो आप बच्चे के पहना हुआ कपड़ा ले आइए। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं ना। बोलते हैं ना। जी, फिर वो क्या करता है उस पर? पता नहीं क्या करता है? वो मोर पंख फिराता है। हाँ, और मैंने आपको बताया था मोर पंख गुड कंडक्टर होता है। अच्छा, ओके। तो वो आपके बॉडी का, जो आपकी बॉडी के शरीर के ऊपर जहां जहां पर करंट के पैचेस लग गए थे,
वो उसको उससे हटा देता है। ओह वाह! हुँ, इसको कहते हैं ब्रूमिंग। हुँ। आप क्या झाड़ू कर रहे हैं मारना। इस पर? हाँ, झाड़ू मारना। और ठीक इसको है। कहते हैं झाड़ा। झाड़ा, यस। झाड़ने का मतलब क्या है? बायोइलेक्ट्रिकल करंट का झाड़ना है वो। ओके। आपकी बॉडी से मैंने वो करंट डायरेक्ट उठाया हुँ, हुँ। और ये करंट मैंने आपकी बॉडी के ऊपर पहने हुए कपड़े से उठाया। ओके। ये डिस्टेंस हुआ। हुँ, हुँ। इसमें आप नहीं हैं, लेकिन लेकिन कुछ वस्तु होनी ज़रूरी है। वो वस्तु जो आपकी यूज की हुई हो और जिसको धुला हुआ नहीं हो। हाँ, तो जैसे वैसी बीमार वस्तु आदमी है ज़रूरी तो है। बीमार का पहना हुआ। हुँ, हुँ, अब हुँ, उसके ऊपर वही प्रक्रिया हो रही है जो मैं टच थेरेपी पर आप पे कर रहा हूँ, ओके। वही वहां हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। ये डिस्टेंस है। ओह वाओ! और कमाल का है। इस डिस्टेंस के इतने प्रामाणिक आपके पास में मिलेंगी चीजें हाँ, हाँ। कि मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं वहां पर गया हूँ। उदयपुर में एक जागरण जन विकास समिति है, अच्छा। उदयपुर में। हुँ, और जी। जागरण जन विकास समिति आदिवासियों के अंदर काम करती है। हुँ, हुँ, हुँ। आदिवासी इलाके में एक बार एक बीमारी आई जिसके अंदर बच्चे धड़ाधड़ मरने लगे, हुँ, आदिवासियों के, उदयपुर हुँ, में। हुँ। और लगभग 50 बच्चों की डेथ हो गई, अच्छा, ओके। आदिवासियों के। हुँ, तो वहां गांव में एक गुणी कहलाता है। हुँ। गांव का गुणी का मतलब होता है, जैसे अपन किसी को पुरोहित या पंडित कहते हैं, जी, जी। वो गांव में उसको गुणी कहते हैं, हुँ, हुँ। उदयपुर साइड में। अच्छा। तो वो गांव का गुणी कहलाता है जो इन चीजों को जानता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा कि सारे गांव के लोगों ने आसपास के गांवों से सारे गुणियों को वहां एकत्रित कर लिया हुँ, और उन सारे गुणियों के पास में उन बच्चों को ला करके रखा जो बच्चे बीमार हो गए थे। जो मर गए उनका तो छोड़िए, हुँ, जब तक मेडिकल टीम पहुंची हुँ। तब तक उन बच्चों को स्वस्थ उन गुणियों ने रखा। ओके। और उसके बाद में आपको आश्चर्य होगा कि उन डॉक्टर्स ने ही इस बात की प्रामाणिक घोषणा की कि ये बच्चे भी मर जाते हुँ, यदि इन बच्चों की इन लोगों ने केयर नहीं की होती। हुँ, तो उस जागरण जन विकास समिति ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें उन लोगों को बुलाया, उन गुणियों को, हुँ। और दूसरी तरफ सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया कि ये क्या करते हैं, इसको विजिलेंटली चेक करो। ओके। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया? हाँ। तो उनमें से कुछ गुणी ऐसे थे जो बता रहे थे हम मोर पंख लेके बैठे थे और उस बच्चे के ऊपर लगातार ऐसे फिरा रहे थे, हाँ, हाँ। और वो फिराने का ऊपर से नीचे की तरफ, ओके। जी, जैसे पीठ पर ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे और की चेस्ट बस पर नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा उल्टा? ओके। हाँ, क्योंकि वो नीचे, ये आगे की तरफ फ्लो नीचे से ऊपर है और पीछे की तरफ ऊपर से नीचे है। अच्छा, ओके। और फिर वो क्या करते, उसको ऐसे ऐसे करके वो जमीन पर झटकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने आपसे कहा कि जमीन सबसे अच्छा बायोइलेक्ट्रिकल करंट को भी, फ्लो को कलेक्ट कर लेता है। हुँ, तो वो बार बार ऐसा कर रहे थे। हुँ। इससे क्या हो रहा था कि उनकी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे थे। जो जैसे लीवर की क्रिया बढ़ गई तो लीवर की क्रिया को उठा करके जमीन पर डालना, मैंने आपसे बताया क्रिया बढ़ जाना। लेकिन वो आगे से ऊपर की ओर जा रहे थे तो लीवर इधर था तो वो ऊपर जा रहा था ब्रेन की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरफ जो होगा वो हुँ, नीचे से फ्लो ऊपर की तरफ है, अच्छा ओके। तो वो ऊपर से ऐसे तो फेर करके उठा करके जमीन पे डालता हुँ, हुँ, हुँ। नीचे से, और पीठ के ऊपर वो ऊपर से उठा करके नीचे लेकर नीचे आता। की तरफ डालता, ओके, ज़मीन पर। और वो प्रक्रिया वो 10-10 बार बराबर कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने उन बच्चों के बायोइलेक्ट्रिकल करंट को मेंटेन करके, ऐसा हुँ, मेरा प्रिजम्पशन है, हुँ, हुँ। ठीक रखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद में उस मेडिकल टीम के लोगों को, आपको आश्चर्य होगा कि हेल्थ विभाग ने उन सबको एक पगड़ी बांध करके एक सर्टिफिकेट दिया कि आप सर्टिफाइड लोग हैं कि इमरजेंसी में आप लोगों को ठीक करें। क्या बात है! बहुत खूब। उस कार्यक्रम में डॉक्टर मोघे आए थे। हाँ, वो हाँ। आयुर्वेद के थे, ये
अल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ से मैं गया था हुँ, और हुँ। एलोपैथी से डॉक्टर मल्होत्रा आए थे। क्या बात है! जो उन्होंने वो जड़ी-बूटियाँ क्या पिलाई, तो उस पर वो जड़ी-बूटियाँ उठा कर के ले गए रिसर्च के लिए कि आयुर्वेदिक हुँ, मटेरियल क्या है इसमें। बहुत सुंदर। एलोपैथी वालों ने उसमें एब्स्ट्रैक्ट निकाल कर के चेक किया कि इसमें क्या दिया उन लोगों ने। और बिल्कुल। मैंने जो चेक किया वो ये चेक किया, क्योंकि मैं विदाउट मेडिसिनल ट्रीटमेंट सिस्टम की हाँ, तरफ से गया हाँ, था। बिल्कुल। और ये भी कम से कम आज से 20 वर्ष पहले की घटना है। ओके। मेरे पास में वो प्रामाणिक दस्तावेज पड़े हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने बाद में लेक्चर रखे उन गुणियों के लिए कि इनको एक्सपर्ट करो, तो मैं वहाँ एक्यूप्रेशर के चार्ट दे के आया था, मेरिडियन के सारे पोस्टर्स दे कर के आया था हुँ, हुँ, कि हुँ। इन रास्तों से होकर के ये इलेक्ट्रिक करंट गुजरता गुज़रती है। है ये करेक्ट, वाओ! तो इन सब बातों पे बात हुई थी। तो बहुत मेरा ख्याल सुंदर। है कि बहुत लंबा समय हो गया है। हाँ, समय हो गया, लेकिन बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, क्योंकि जिसको हम लोग झाड़ा-फूकी करते हैं और देखते हैं कि वो मोर पंख से ही करते हैं। हाँ, तो अब मोर पंख के बारे में ये एक नई जानकारी थी, हाँ, जो और आप आपने पता है कि आप ट्रेडिशनली आप घरों में मोरपंख पाएँगे लोगों के। मोर पंख रहता है घरों मंदिर में में। रखा होगा, घर पे जी, रखा होगा, और कृष्ण जी। जैसा आदमी तो सर पे रखता था। हाँ, सर पे रखते थे, करेक्ट, आपको पता है करेक्ट। कृष्ण के मोरपंख लगा रहता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आपको वास्तव आश्चर्य में होगा कि राजा राजा महाराजाओं के सबके एक किलिंगी लगती थी ऐसी। किलंगी लगती थी और जो जैन मुनि जो होते हैं, हाँ, उनके पास मोर पंख की पीछी होती है। हाँ, होती है ना? तो वो उस पीछी से ज़मीन भी झाड़ते हैं, उस पीछी से वो आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, और वो जब वो बैठते हैं तो पहले पीछी से ज़मीन को झाड़ के फिर बैठते हैं हाँ, और उसके बाद किसी को भी आशीर्वाद चाहिए तो वो सर पर वो पीछी ही रखते हैं। तो वो तो बायोइलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को मेंटेन करना है। मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें जैसे लगता था ना कि अंधविश्वास है, कि भी मोरपंख क्या और झाड़ा-फूकी क्या, तो ये इनके पीछे भी आपने एक साइंटिफिक कारण बता दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी, मोरपंख पर रिसर्च करके देख लीजिए, मोरपंख इज़ जी, वेरी जी। सेंसिटिव टू बायोइलेक्ट्रिकल करंट। वो यस, करंट के यस। प्रति बहुत सेंसिटिव है। बहुत 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 ही सुंदर बात आपने बताई है और विज्ञान से जब चीज़ें जुड़ जाती है, तो वो ज़्यादा तो प्रभावशाली इस अर्थ में हो जाती है क्योंकि उसके हमें प्रूफ मिलते हैं, उसके हमें मैंने सबूत इसलिए मिलते हैं। आपसे ये चर्चा की कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन जी, जो हेल्थ को ठीक करने के लिए है, वो कैसे था? क्योंकि गाँव के अंदर न तो मेडिकल एड मिलती है, न कोई सुविधाएँ होती है। जी, जी, वहाँ पर बिल्कुल। आदमी को कैसे ठीक किया जाएगा? कैसे हमने ठीक 100 किया साल जाए? जीवित रखने के लिए इन सब ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को ज़िंदा रखा था। बहुत, बहुत सुंदर बात है और ये और बात है कि आज बहुत सारे लोग उसको मिसयूज़ इस अर्थ में करने लगे क्योंकि वो इसके वैज्ञानिक कारण कुछ वो समझते वो नहीं हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए इसके वो तत्व ये को बात नहीं कर रहे हैं। जानते हैं। लेकिन इन सब के पीछे इतना सुंदर तत्व है, इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी अच्छी भावनाएँ और विज्ञान है, ये आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और रेकी जो है सिर्फ़ स्पर्श थेरेपी नहीं है, डिस्टेंस थेरेपी भी है। डिस्टेंस भी है। दूर बैठ कर के और ये जो कपड़े मँगा लेते थे, कोई वस्तु बोलते थे और अब आपकी आप फ़ोटो पर कर सकते हैं, आप फ़ोटो पर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पिक्चर क्योंकि पर भी कर फ़ोटो सकते हैं। पर फ़ोटो बनाया हुआ नहीं, हाँ, फ़ोटो फ़ोटो रिफ्लेक्ट होकर के वो कागज़ पर आया हो। ओके, जैसे पिक्चर खींची हुई। हाँ, तो पिक्चर खींची हुई हो, हाँ, जो रेडिएशन आपकी बॉडी से लग कर के और वापस आया हो, ओके, ये तो स्केच उस किया पर हुआ नहीं होगा, जो तो उस आप पर बायोइलेक्ट्रिकल करंट आवेस्ट बायो किया जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट उसके ऊपर होता है। हाँ, बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने बताई है हाँ, और समय हो गया है, मन बहुत तो ऐसा कर रहा है कि आपसे सुनते रहें। नहीं, नहीं, और ये हमारी आज की अंतिम कड़ी हुई, क्योंकि इन ट्रीटमेंट सिस्टम के माध्यम से हम एक ऐसे दरवाज़े में घुस रहे हैं, जी, जहाँ जी। से हम एक ज्ञान का एक महल खोलते हैं। बिल्कुल, और तो वो बस भी उस हमारा उसको खोलना है। परंपराओं का सांस्कृतिक परंपराओं हाँ। से जुड़ा हुआ जो महत्व था, जो कहीं खो गया था और उसमें कितनी सारी वैज्ञानिक बातें थी, वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था, हाँ। ये आप आज ने बताया तो बहुत बहुत ही अच्छी बातें जो है कि आज पता चली हम हाँ, सबको। हमारा उद्देश्य इतना ही था, यहाँ पर जी, ट्रीटमेंट पढ़ाना नहीं है, हुँ। हमारा उद्देश्य उसके पीछे के साइंस को बताना है। जी, जी, बिल्कुल। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस गहराई में जाना चाहते हैं, तो आप विशेष अध्ययन इसका करेंगे, तो आप इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। मेरा बहुत अपना पर्पज़ इंट्रोडक्शन देना है सब्जेक्ट का। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंट्रोडक्शन आपको मिला, ऐसा मैं समझता हूँ।
नहीं, बहुत बहुत अच्छे से ये इंट्रोडक्शन मिला है और इस इंट्रोडक्शन से मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लाभ होगा और जो बिल्कुल। इसमें गहराई से जाना चाहेंगे, हाँ, उसके लिए आपने वो एक रास्ता तैयार कर दिया है। वो उसका विशेष अध्ययन करें। हाँ, आपने एक रास्ता बना दिया, अब उसकी छान-बीन करना, उसमें गहराई से जाना और किस तरह से उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करके सफल हाँ। हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं हुँ, बिना किसी और चीज़ के भी, सिर्फ़ बिल्कुल। उसकी जानकारी की कमी होने से हमने बहुत सारी चीज़ों को व्यर्थ मान लिया, बहुत सारी चीज़ों को अंधविश्वास माना, क्योंकि हाँ, जानकारी की क्योंकि कमी वो उसका लॉजिक नहीं समझा सके। उसका लॉजिक वो समझा नहीं सके और हम समझ नहीं सके। और बिल्कुल, आपने आज इतने ढंग से मैं कहती हूँ ये 5वें एपिसोड में से आगे बढ़ता चला गया था, ये मेरे ख़्याल से छठा एपिसोड शायद हो गया हो और जी, उसमें आपने हर चीज़ के जो अलग-अलग, अलग-अलग उसके वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के एक-एक चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी से बताया है। तो अब अगर कोई इस पे गहराई से अध्ययन करना चाहे, तो आपके दरवाजे भी खुले हैं, बिल्कुल, स्टेप्स टू बिल्कुल। हेल्थ में जा सकते हैं आराम हाँ, से हाँ, और बिल्कुल। उसके बारे में पूरी जानकारी जो भी चाहें, जैसे भी बिल्कुल, ये चाहें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ स्टडी के अंदर है, ये पढ़ाया जा रहा है और फिर इनके प्रयोग किए जा रहे हैं। इनके प्रयोग किए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ाया जा रहा है और आपको अगर इनके प्रयोग करने हैं, तो आप डॉक्टर प्रेम तन्मय जी के क्लिनिक में जो कि स्टेप्स टू हेल्थ है, वहाँ जा सकते हैं। इनसे फ़ोन से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत-बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। बहुत-बहुत ये बहुत-बहुत आराम से धन्यवाद इतने आपको। सप्ताह कैसे बीते मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा आनंद नहीं, आया। लेकिन बहुत अच्छा रहा और आपके साथ में ये हो करके बहुत अच्छा लगा चलिए, और थैंक यू वेरी धन्यवाद आपका मच। बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।